नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है राहुल गांधी का। जी हाँ, राहुल गांधी को आज संसदीय पद से जो है रद्द कर दी गई है और इसके पीछे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है हमारे मित्र और एडवोकेट सुभाष काले जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। हम इसे जानेंगे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, इसके पीछे टेक्निकली कारण क्या है और कोर्ट में अब आगे का इनका क्या प्रोसीजर होगा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे व्यूअर्स को बताइए सर, राहुल गांधी का जो सदस्यता रद्द हुई है संसद का, उसके बारे में जरा बताइए, किस तरह क्यों रद्द हुई है और अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा। देखो क्या है, 2019 की लोकसभा में जी जब प्रचार बहुत जोरों से चल रहा था, तब राहुल गांधी जी की सभा थी कर्नाटक में। जी और उस सभा में राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट किया कि नीरव मोदी, फिर ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब चोर है। और क्या ऐसा तो नहीं कि सब मोदी चोर रहते हैं? ओ क्या हर चोरों का नाम मोदी है? ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट कर्नाटक के सभा में किया था। उसके खिलाफ अपने सूरत में और कई जगह उनके खिलाफ ये हुआ है डिफेमेशन का केस। लेकिन सूरत में बीजेपी के जो एमएलए थे और गुजरात के मंत्री थे, उनका भी नाम मोदी है और उन्होंने डिफेमेशन का केस वहाँ के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी उन्होंने दाखिल किया। दाखिल करने के बाद नेचुरली कोर्ट का समन्स गया और केस चली। राहुल गांधी हाजिर हुए, राहुल गांधी के वकील हाजिर हुए, दोनों बातें, दोनों की सब एविडेंस कोर्ट के सामने आया। एविडेंस के मुताबिक राहुल गांधी को दोनों बाजू सुनने के बाद, पूरा एविडेंस कोर्ट के सामने आने के बाद, कल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो वहाँ के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है मिस्टर वर्मा, उन्होंने राहुल गांधी को अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी कन्विक्ट किया। कन्विक्ट किया मतलब उनको सजा दी। 2 साल। और वो सजा 2 साल की सजा है। और वो सजा के हिसाब से अभी क्या है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है अपने देश में, जो सब रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो लोग हैं हमारे लोक प्रतिनिधि जो बोलते हैं हम, लोक प्रतिनिधि को लागू होता है। और उसका जो सेक्शन है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, उस सेक्शन के मुताबिक, सेक्शन आई थिंक 8 के मुताबिक, अगर 2 साल या उससे ज्यादा की अगर सजा होती है किसी लोक प्रतिनिधि को, तो उसका सदस्यत्व अपने आप रद्द हो जाता है। मतलब वो जिस भी सभागृह को, या समझो आमदार है तो वो सभागृह का, कोई खासदार है तो वो सभागृह का, उसका सदस्यत्व ऑटोमेटिकली रद्द होता है। अभी कल कन्विक्शन देने के बाद कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट ने देखा कि राहुल गांधी ने डिफेम किया हुआ है, पूरे मोदी कम्युनिटी को डिफेम किया हुआ है। और कोर्ट के सब एविडेंस के बाद, आर्गुमेंट्स के बाद कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो जैसे वो जजमेंट आया, वैसे ही ऑटोमेटिकली राहुल गांधी की खासदार की खारिज हो, संसदीय पद जो है ऑटोमेटिकली खारिज हो गया। इसीलिए वो किया नहीं किया, करना सही है गलत है, इसमें तो चर्चा करने को कोई मतलब ही नहीं। एक्चुअली ये अगर 2 साल या उससे ज्यादा सजा होती है तो ऑटोमेटिक खारिज है। और अपने देश में ये पहली बार नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव है, जयललिता है, फिर रशीद मसूद है, फिर वो आजम खान यूपी के, ये सब लोगों की ऐसे ही सजा होते ही सदस्यता उनका रद्द हुआ है। तो ये कांग्रेस वाले जो चिल्ला रहे हैं वो गलत है। सर, ऐसे तो सभा में बहुत होती है, सभा में बहुत अनाप शनाप बोले जाते हैं और डिफेंसिव केस बहुत से होते हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी को टारगेट करके ये किया गया है कि अगर सजा हुई है तो कुछ और उसमें किया जा सकता था? नहीं, क्या है, जब इलेक्शन का माहौल होता है तो नेचुरली सभा, हर जगह सभा होती है, सभा में कोई वक्ता
कम ज्यादा बोल भी देता है। जी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे पहले बार भी नहीं हुआ है कि किसी राजकीय नेता ने किसी समाज के खिलाफ कुछ बात की। लेकिन डिफेमेशन की केस लगी। जी। डिफेमेशन की केस, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिफेमेशन की केस जीतना वो तो आसान बात नहीं है, वो टफ केस है। जी। अभी मेरे इतने साल की जो वकीली है, अनुभव है, उससे मैं कह सकता हूं कि किसी के ऊपर डिफेमेशन की केस प्रूव करना जी। ये बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन और ऐसे वक्त में पूरा एविडेंस जब कोर्ट के सामने आया जी। तब जाके कोर्ट ने तो उल्टा, मैंने जो कुछ पढ़ा है और जो सुना है उस मुताबिक कोर्ट ने राहुल गांधी को चांस भी दिया जी कि भाई तुम माफी मांग लो, मैटर खत्म और मैटर खत्म करो। लेकिन उन्होंने वो रिफ्यूज किया, माफी नहीं मतलब जो हमने कहा सही है। हाँ बस रिफ्यूज करना मतलब यही और अभी भी वो वही कह रहे। तो मैं अपने स्टेटमेंट में हमेशा था, मतलब आपको शायद याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को फटकारा था। जी। क्या हुआ था, राहुल गांधी जी ने मोदी, अपने पंतप्रधान मोदी जी को चौकीदार चोर है ऐसा बोला था। और ये तो खुद तो चौकीदार चोर है उन्होंने बोला, और ऊपर से बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने ऐसा था नहीं, फिर उन्होंने माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगी अपने बयान के ऊपर, और तब जाके उसको वार्निंग देके सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, और तब वो उधर से बच गए। लेकिन ये जो आदत है ना कुछ नेताओं की, वो, और खासकर राहुल गांधी, क्या माफी नहीं मांगना है ईगो वाली बात? देखो गलती किससे नहीं होती है जी। जो जिसको अपने गलती का एहसास हो और गलती होने के बाद अगर वो माफी मांग ले तो मामला सलट जाता है जी। लेकिन अगर तुम ईगो करके बैठोगे, नुकसान हो गया उनका ही, तो नुकसान तुम्हारा ही होने वाला है जी। कि नहीं। अभी जैसे अभी महाराष्ट्र में भी एक किस्सा चालू है, संजय राउत ने बोल दिया कि विधानसभा के सब लोग चोर है। बिल्कुल। अभी बोल रहे कि नहीं मैंने कोई गट के लिए बोला था। बाकी उन्होंने अभी रिप्लाई दिया है, उनको नोटिस निकली है, वो भी मामला चलेगा। तो ये जो क्या रहता है कि ये राजनेता जो है, इनको अपने जबान के ऊपर काबू रखना बहुत जरूरी है जी। और मैं समझता हूं कि ये राहुल गांधी का जो अभी जजमेंट आया हुआ है, कम से कम उसका सबक लेते हुए बाकी लोग जो कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आया तो मैं समझूंगा कि ये जजमेंट का फायदा होगा। जैसे संजय राउत कुछ भी रोज सुबह बहुत सारे हैं, कोई नेता है जिनको कंट्रोल ही नहीं है, बस सामने कैमरा आया, माइक आया कि बस कुछ भी बोल देते हैं, हेडलाइन में आना है बस। और दूसरे देखो, और मीडिया का तो काम ही है ना, उनको तो टीआरपी चाहिए, और वो ऐसे ही नेताओं के सामने भागते हैं जो उल्टा सुल्टा बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी राहुल गांधी ने इसके पहले भी महात्मा गांधी के जो उनका खून हुआ उसमें आरएसएस का हाथ है, कर दिया स्टेटमेंट जी। ये ऐसे उलट सुलट, स्वतंत्रवीर सावर के बारे में तो वो तो हमेशा उलट सुलट बोलते रहते हैं, मतलब उनका कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो क्या लगता है राहुल गांधी जितना चुप रहे उतना उनके लिए फायदा है? नहीं, वो वही तो है ना, वो जितना चुप रहेंगे उतना कांग्रेस का फायदा है, और जितना बोलेंगे उतना वो बीजेपी को फायदा करवा रहे हैं। असल में ये चीज है, और इसका जो हुआ है उससे शायद मैं समझता हूं कि बाकी के नेता सबक ले कि इस देश का कानून ऐसी बातों को भी सजा देती है। आप लोग बोलने के वक्त 10 बार सोचो, बोलो, और गलती से कुछ गलत बोल भी है तो तुरंत माफी भी मांगो। दूसरी एक बात है कि अभी क्या हो सकता है। जी हाँ, इससे बड़ा क्वेश्चन है अभी क्या ये 8 साल के लिए निरस्ती रहेंगे? अभी मतलब राहुल गांधी को सजा हो गई, उनकी खासदार की रद्द हो गई, ही इज नो मोर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो अभी क्या हो सकता है जी? अभी जो कन्विक्शन हुआ है जी, ये कन्विक्शन लोअर कोर्ट मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सूरत ने किया है। इसके ऊपर अगर जो अपील करना है तो वो सेशंस कोर्ट सूरत में जाएगा, और सेशन देखो अभी भी
अभी आप बोलेंगे उनको सजा हुई तो राहुल गांधी बाहर कैसे है, हाँ तो उनको जामीन हो गया जी तो क्या रहता है, जजमेंट के बाद अगर कोर्ट के सामने हम अर्जी करते हैं तो कोर्ट आपको अगर कन्विक्शन अगर 2 साल या 2 साल से कम है तो उस कोर्ट को पावर्स है और वो सेंटेंस रोक सकता है जी और तुमको 30 दिन का पीरियड मिलता है अपील करने के लिए। उस हिसाब से अभी सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल होगा। सेशंस कोर्ट्स में अभी कोर्ट ने सिर्फ सेंटेंस ये किया हुआ है, कन्विक्शन लागू है। अभी सेशन कोर्ट ने में अगर कन्विक्शन पे रोक दे दी जी तो हो सकता है कि उनका खासदार की उनको वापस मिल सकता है, चांसेस या है। अगर समझो उन्होंने सेशन कोर्ट ने भी नहीं दिया स्टे जी कन्विक्शन के ऊपर, देखो कन्विक्शन और सेंटेंस दो अलग चीज है। कन्विक्शन के ऊपर सेशन कोर्ट ने नहीं दिया स्टे तो वो हाई कोर्ट जा सकता है और उधर अगर रिलीफ मिल सकता है तो कोशिश कर सकते हैं। अगर उधर वहां उनको रिलीफ मिला तो शायद उनके खासदार की बच सकती है। पर उसके में कितना समय जा सकता है सर? समय तो जाएगा ही। अभी इस सेशन कोर्ट में अपील होगा, सेशन कोर्ट की ऑर्डर आएगी और अगर सेशन कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कम महीना दो महीना तो चला गया। मतलब लोकसभा चुनाव के तक नहीं जाएंगे। नहीं, इसीलिए ये जो हुआ है जी वो पूरा कानूनी तरीके से हुआ है, दूसरों के लिए सबक, इट इज विद इन द लॉ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। बाकी कांग्रेस वाले या विरोधी वाले कुछ भी बोले, उनको जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जो सही है वो एक्सेप्ट करो और आगे चलो। जी बिल्कुल, ये होना चाहिए। गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। और माफी मांगने में शर्म करने की बात नहीं है। गलती होती है, इंसान है, इंसान से गलती, माफी मांगो, खत्म कर डालो। बिल्कुल। धन्यवाद सुभाष काली जी। तो इतने सुभाष काली जी एडवोकेट हाई कोर्ट और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी के ऊपर जो सदस्यता गई है, उनकी सांसद की सदस्यता जो गई है वो क्यों गई है और इसके आगे क्या प्रोसीजर है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको फॉलो करते हुए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद।